नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ दिनों से कक्षाएं हमारी नियमित रूप से नहीं चल रही थी। आज वापस नियमित रूप से स्टार्ट कर दी गई हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पशु परिसर का एग्जाम बहुत ही शानदार हुआ होगा, जो कि 1 दिसंबर से लगाकर 3 दिसंबर के बीच सहपाठियों में था। साथ ही सभी बताना अपने अपने कितने नंबर आ रहे हैं। कट ऑफ हो सकता है किसी की 100 प्लस रहेगी, 110 प्लस, 120 प्लस। अगर आपके 110 प्लस नंबर है तो आप जरूर सेफ हैं साथियों। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। साथियों, आज हम रीजनिंग की क्लास वापस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन कल पढ़ रहे थे कोडिंग, डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा परीक्षण, कूट भाषा परीक्षण। इसके अपन ने 16 नियम पढ़ लिए थे साथियों। अब अपन 17वां नियम पढ़ेंगे। उसके बाद वापस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब लेते हैं अपन 17वां नियम, कोडिंग डिकोडिंग, जिसे बोलते हैं कूट भाषा परीक्षण। कूट भाषा परीक्षण, कूट भाषा परीक्षण बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत अपन ने 16 नियम पढ़ लिए थे। अब अपन लेते हैं 17वां नियम। 17वां नियम क्या है साथियों? आपको अंग्रेजी वर्णमाला में आपको एक दिया होगा, उसको आपको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैसे साथियों? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को नियम है, अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को आरोही या बढ़ते क्रम में लिखना, आरोही या बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना, या फिर इसको वास्तविक रूप में लिखना। साथियों कैसे? यानी कि आपको दिया होगा, यहाँ उदाहरण सहित अपन समझते हैं। उदाहरण सहित कैसे? जैसे आपको साथियों दे रखा होगा RAM, राम बराबर आपको दे दिया होगा 1, 13 और 18। ठीक है, तो सीता बराबर क्या होगा? सीता बराबर क्या होगा? यहाँ राम का मान दिया है 1, 13 और 18, तो सीता बराबर क्या होगा? तो ये 1, 13, 18 कैसे आया साथियों? यानी कि राम, आर का मान क्या है? 18, ए का मान क्या है? 1 और एम का मान क्या है? 13। तो साथियों इसको क्या किया है? आरोही क्रम में लिखा है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा है या आरोही क्रम में लिखा है। कैसे? बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। जो छोटा था वो पहले लिया, उसके बाद क्या था? 13 जो कि लिया, उसके बाद क्या था? 18। उसी प्रकार एस का मान क्या है? एस का मान 19, आई का मान क्या है? 9, टी का मान क्या है? 20 और ए का मान क्या है? 1। तो उसी को भी अपन को क्या करना है? यानी कि बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की ओर। ये ले लिया 1, उसके बाद ले लिया 9, उसके बाद ले लिया 19, उसके बाद ले लिया 20। ठीक है साथियों, ये इस प्रकार का आपका चलेगा। यानी कि सीता का मान क्या आ जाएगा? 1, 9, 19, 20। यानी कि अपन को आरोही क्रम में लेना है, बढ़ते हुए क्रम में लेना है। अब साथियों अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब साथियों अपन लेते हैं नेक्स्ट 18वां नियम। 18वां नियम क्या कहता है साथियों? अपन ने आरोही क्रम का, बढ़ते क्रम का अपने कर लिया। अब लेते हैं अवरोही क्रम का। अंग्रेजी वर्णमाला को अवरोही क्रम में लिखना, अंग्रेजी वर्णमाला को अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना। कैसे साथियों? जैसे कि आपको उदाहरण से ही समझाते हैं। जैसे राम का मान दे दिया इसने, राम का मान दे दिया 18, 13, 1 और सीता का पूछ दे, तो साथियों कैसे करोगे? यानी कि अवरोही क्रम में लिखना या बड़े से छोटे की ओर। यानी कि अब ये राम का मान 18, 13, 1 कैसे आया? आर का मान 18 है, ए का मान 1 है और एम का मान 13 है। यानी कि इसने अवरोही क्रम में लिखा है, यानी कि बड़ा लिखा है। उसके बाद बड़ा क्या है? 13, 13 लिखा। उसके बाद क्या लिखा? 1। उसी प्रकार एस का मान क्या है? 19, आई का मान क्या है? 9, टी का मान क्या है? 20 और ए का मान क्या है? 1। इसी प्रकार अपन को बड़े से छोटे की ओर चलना है। यानी कि 20 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 19, उसके बाद क्या लिखेंगे? 9 और उसके बाद लिखेंगे 1। ये आपका मान हो जाएगा सीता का साथियों। तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में आपको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपको देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा मतलब आपको पहले वाली जो आपकी विधि दी होगी, उसी प्रकार आपको दूसरी विधि में चलना है। यानी कि जो आपको जिस अक्षर का, अंग्रेजी वर्णमाला का जो आपको पहले का मान दिया है, वो किस टाइप से दिया है, आरोही को जोड़ा है, अवरोही से चल रहा है, या फिर वास्तविक मान है, उल्टा करके जो भी मैंने नियम बताए हैं
उसी के अकॉर्डिंग होते हैं साथियों। अब साथियों 19वां नियम क्या कहता है कि वास्तविक मान में एक जोड़कर लिखना, वास्तविक मान में एक जोड़कर लिखना, वास्तविक मान में प्लस एक करना। कैसे? वो साथियों एक वास्तविक मान में वो अलग था, लेकिन ये कैसे? जैसे उदाहरण सहित अपन समझेंगे। जैसे RAM, राम को उसने दे दिया है SBN, तो सीता बराबर क्या होगा? ये ऐसा भी साथियों आपको पूछ सकता है। ये वो तो था काउंटिंग वाला नंबर, लेकिन ये ऐसे पूछ सकता है जैसे राम बराबर SBN, तो सीता बराबर क्या होगा? यानी राम को SBN कैसे आया? यानी R के बाद क्या आता है? R के बाद S आता है, A के बाद क्या था? B, और M के बाद क्या था? N। ठीक है, उसी प्रकार सीता S के बाद क्या आता है? T, I के बाद क्या आता है? J, T के बाद क्या आता है? U, और A के बाद क्या था? B। तो साथियों ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि वास्तविक मान जो आपको राम बराबर SBN कैसे आया? यानी R के बाद उसने क्या किया? A प्लस किया है, A के बाद क्या है? प्लस A किया है, और M के बाद भी क्या किया है? प्लस A किया है। उसी प्रकार S के बाद प्लस A किया है, I के बाद प्लस A किया है, T के बाद प्लस A किया है, और A के बाद प्लस A किया है। यानी कि जो वास्तविक मान में उसमें क्या किया है? प्लस A किया है। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट नियम। अब साथियों अपन लेते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम कौन सा है? 20वां नियम क्या कह रहा है साथियों कि वास्तविक मान में माइनस एक करना, वास्तविक मान में माइनस एक, वास्तविक मान में माइनस एक करना। कैसे साथियों? जैसे आपको राम का मान दे दिया इसने QZL, ठीक है, और सीता को अपन का मान पूछ दिया। साथियों राम का मान ये QZL कैसे आया साथियों? R से पहले यानी इसमें एक क्या है? माइनस एक है, यानी कि Q के बाद आ रहा, तो R से एक माइनस किया है तब क्या आ गया? Q आ गया। A से एक माइनस किया है तो क्या आ गया? Z आ गया। M से एक माइनस किया है तो क्या आ गया? L आ गया। उसी प्रकार S से माइनस एक करेंगे, I से माइनस एक करेंगे, T से माइनस एक करेंगे, और A से माइनस एक करेंगे। ठीक है, यहाँ S से माइनस एक करेंगे तो क्या आ जाएगा? R, I से माइनस एक करेंगे क्या आएगा? S, T से माइनस एक करेंगे क्या आ जाएगा? S, और A से माइनस एक करेंगे क्या आ जाएगा? Z। तो साथ ही ये अपन का आंसर हो जाएगा, यानी कि RS Z। यानी कि जो आपको वास्तविक मान दे रखा है इसमें से माइनस एक करना है। RM का QZL कैसे आया? आप क्वेश्चन ऐसे देगा राम बराबर QZL, तो सीता बराबर क्या होगा? तो ये आपको देख QZL कैसे आया साथियों। अगर ये सॉल्व कर दिया तो अपन का आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब साथियों लेते हैं 21 नंबर नियम। 21 नंबर नियम क्या कह रहा है साथियों? नकल करने वाला क्वेश्चन, नकल करने वाला क्वेश्चन, नकल करने वाला नियम, नकल करने वाला नियम। ये कैसे होगा साथियों? जैसे आपको राम बराबर दे दिया 5 7, सीता बराबर दे दिया, सीता बराबर दे दिया आपको 3 2 1 7। ठीक है, तो आपको स्टार बराबर क्या होगा? स्टार बराबर क्या होगा? अब नकल करना है कैसे? ये दो आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे और स्टार का मान पूछेंगे। तो साथियों अब अपन यहाँ देखेंगे S आया, S का मान क्या दे रखा है? यहाँ 3 दे रखा है, 3 लिख दो। फिर T आया, T का मान यहाँ क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 1 लिख दो। A का मान यहाँ भी A, यहाँ भी A, दोनों का मान यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 6। और R यहाँ पर है, ST, ये R का मान आ जाएगा 5। तो साथ ही ये अपन का आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको नकल करने वाला क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन में दे रखे होंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन में से ही छांट कर आपको आंसर देना है। अब साथियों लेते हैं 22 नंबर नियम। अब साथियों अपन लेते हैं 22 नंबर नियम। 22 नंबर नियम क्या कहता है साथियों कि आपको क्या करना है? विषम विषम नहीं, अभाज्य संख्या जोड़कर लिखना है, अभाज्य संख्या जोड़कर लिखना है, अभाज्य संख्या जोड़कर लिखना है, जोड़कर लिखना है। कैसे साथियों? जैसे आपको RAM, राम का मान दे दिया आपको, राम का मान दे दिया आपको TCO, ठीक है, तो आपको सीता बराबर क्या होगा? ये राम का मान TCO कैसे है साथियों? जैसे R में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा? R के बाद ST, T आ गया। A में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा? BC, M में प्लस 2 क्या हो जाएगा? NO। ठीक है साथियों, आ गया। उसी प्रकार सीता में प्लस 2 करना है, प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2। S में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा? STU। I में प्लस 2 करेंगे IJK, T में प्लस 2 करेंगे
बी, ए में +2 करेंगे सी। ये साथ में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आपको मान दे रखा है उसमें +2 किया है। अब साथ में लेते हैं 23 नंबर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा, वर्णमाला को उल्टा लिखा, वर्णमाला को उल्टा लिखना। कैसे साथियों, जैसे आपको दे रखा है RAM, राम का मान दे दिया MAR, तो सीता का मान क्या होगा साथियों? कैसे, जैसे राम का मान MAR कैसे है, यानी M उल्टा लिखा है वापस MAR, उसी प्रकार इसको भी लिखते हैं ATIS, ठीक है साथियों, ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों कुल मिलाकर 23 नियम हो गए। अब साथियों 2 नियम रहे हैं जो कि अपन आगे लेते हैं, जुड़े रहिए लगातार। अब साथियों अपन लेते हैं 24 नंबर नियम, 24 और 25 दो नियम होंगे साथियों, यानी कि सम संख्या जोड़कर लिखना और घटाकर भी लिखना, सम संख्या जोड़कर और घटाकर लिखना, और विषम संख्या जोड़कर व घटाकर लिखना, विषम संख्या जोड़कर व घटाकर। साथियों उम्मीद है कि आपको 25 के 25 नियम बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर इस नियम में आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब साथियों मैंने कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा परीक्षण या सांकेतिक भाषा परीक्षण की 25 नियम करवा दिए हैं। अब अपन इसके लेंगे क्वेश्चन पार्ट, जो कि बहुत ही शानदार, वहाँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें सम संख्या आपको पता है कौन कौन सी है, विषम संख्या आपको पता है कौन कौन सी है, उसको जोड़कर और घटाकर लिखना है, दोनों नियम जो कि आप खुद कर सकते हैं। अब साथियों अपन लेंगे क्वेश्चन पार्ट जो कि बहुत शानदार तरीके से। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट जो कि बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब साथियों अपन लेते हैं क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पार्ट में आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। जैसे कैसे, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एक सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा, एक सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में REQUEST, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को 18/2, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को क्या लिखा है 18/2/17/5/2/19 और 20 लिखा जाता है, लिखा जाता है। उसी प्रकार एसिड को क्या लिखा जाएगा, एसिड को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। कैसे साथियों, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके रिक्वेस्ट को 18/2/17/5/2/19/20 लिखा है, उसी प्रकार एसिड को किस प्रकार लिखा जाएगा साथियों, इसको अपन हल करते हैं। रिक्वेस्ट को क्या लिखा है इसने REQUEST, रिक्वेस्ट को इसने लिखा है 18/2/17/5/2/19 और 20। ये कैसे आया साथियों, यानी आर क्या है, आर का मान तो है वो 18 का 18 लिखा है, ठीक है। ई, अब ई का मान ये 2 कैसे आया साथियों, यह अपन कंफ्यूज होंगे साथियों। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग जो कि आपको एग्जामिनेशन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल देगा, जो यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वोवल्स, जो कि कितने हैं 5 है, कौन कौन से हैं A E I O U। अब इसका भी काउंटिंग याद होना चाहिए, एक नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर, यानी कि 5 अपन के स्वर होते हैं, उसको कंटिन्यू याद रखना है AEIOU, जो कि 1 2 3 4 5। अब साथियों ई क्या है, एक स्वर है वोवल्स है, जो कि कितने नंबर पर है 2 नंबर पर है, तो इसको क्या रख दिया है वोवल, जिस नंबर पर है उसको यहाँ रख दिया है। फिर क्यू, क्यू जो कि स्वर नहीं है तो इसका वास्तविक मान लिख दिया 17, ठीक है। यू, यू क्या है, एक स्वर है जो कि कितने नंबर पर है 4 नंबर पर है, तो इसको क्या लिख दिया है AEIOU, यू जो 5 नंबर पर है तो इसको लिख दिया है 5 नंबर पर। अब साथियों ई, जो कि स्वर कितने नंबर पर है 2 नंबर पर है, तो इसको 2 लिख दिया है। अब साथियों एस, जो कि कितने नंबर पर है अंग्रेजी वर्णमाला में 19 नंबर पर, जो कि 19 लिख दिया। टी जो कि 20 नंबर पर है उसको 20 लिख दिया। यानी साथियों आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है, कोड क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को करना है। रिक्वेस्ट को यानी कि जो व्यंजन थे अंग्रेजी वर्णमाला में उसका तो वास्तविक मान लिख दिया, और जो स्वर था
कौन से स्थान पर है उसका वास्तविक मान लिख दिया, जो कि साथियों बहुत शानदार तरीके से रहा है। उसी प्रकार एसिड को समझेंगे, एसिड ACID। अब साथियों ए क्या है, एक स्वर है वोवल से जो कि 1 नंबर पर है, तो इसका रखेंगे 1। सी जो कि व्यंजन है, इसका वास्तविक मान लिख दो 3। आई क्या है, एक स्वर है जो कि 3 नंबर पर है, 3 लिखेंगे। डी जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 4 नंबर पर अक्षर है, तो ये 4 लिखेंगे, यानी 1 3 3 4। तो साथियों उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का। अब साथियों अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में DIAL डायल को 4 9 1 और 12 लिखा जाता है। उसी प्रकार या उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में, उसी सांकेतिक भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा, लेडी को क्या लिखा जाएगा। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायल DIAL डायल को 4 9 1 12 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा। साथियों इसको अपन हल करते हैं। जैसे डायल DIAL डायल को क्या लिखा है, 4 9 1 और 12। ये कैसे आया साथियों, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो डी अक्षर है वो 4 नंबर पर है, उसका वास्तविक मान लिखा है। आइए जो कि 9 नंबर पर है, उसका वास्तविक मान लिखा है। ए है जो 1 नंबर पर है, उसका वास्तविक मान लिखा है। और एल जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के 12 नंबर अक्षर पर है, उसका वास्तविक मान लिखा है। उसी प्रकार अपन को लेडी का निकालना है। तो साथियों एल कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर। ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। और वाई कितने नंबर पर है साथियों, 25 नंबर पर। तो ये आपका रियल आंसर आ जाएगा। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों विश्वास दिलाता हूँ BSTC PTT 2025 के लिए शानदार तरीके से इस पार्ट का रोल रहने वाला है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। अगर कहीं मेरी क्लास में दिक्कत हो जरूर कमेंट में बताना, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक विधि करवाऊंगा। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। अब साथियों अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है साथियों, ए बराबर 2 एम बराबर 26 जेड बराबर 52 हो तो उसी प्रकार बीईटी का मान क्या होगा, बीईटी का मान क्या होगा। अब साथियों इसको अपन हल करते हैं, जो कि सांकेतिक भाषा क्या कह रही है। अब ए बराबर 2 कैसे आए साथ, एम बराबर 26 कैसे आए साथ, और जेड बराबर 52 कैसे आए। इसी के अकॉर्डिंग इसी सांकेतिक भाषा में अपन को बीईटी का ज्ञान करना है। ठीक है साथियों। अब देखो यानी कि वास्तविक मान का क्या क्या है, डबल क्या है। नियम क्या कह रहा है साथियों, मैंने नियम दिखाया था एक कि वास्तविक मान का डबल करना, वास्तविक मान का डबल करना, वास्तविक मान का डबल करना, दोगुना करना, वास्तविक मान का दोगुना करना। साथियों मैंने नियम बताए थे, उस टाइम मैंने बोला था कि आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन वाला पार्ट देखना, वहां आपको समझ में आएगा कि नियम कितने इंपॉर्टेंट है। यानी कि वास्तविक मान को डबल किया है। ए का वास्तविक मान क्या था साथियों, ए का वास्तविक मान 1 था, इसको डबल कर दिया है। एम का वास्तविक मान क्या था 13 और इसको डबल कर दिया 26 हो गए साथियों। जेड का वास्तविक मान 26 था और इसको डबल कर दिया, कितने हो गए 52 हो गए साथियों। उसी प्रकार अपन को बीईटी को ज्ञात करना है। बी का वास्तविक मान 2 है, ई का वास्तविक मान 5 है और टी का वास्तविक मान 20 है। तो साथियों इसका भी डबल करेंगे, बी का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ई का डबल करेंगे 5 का क्या हो जाएगा डबल 10 हो जाएगा, और टी 20 का डबल हो जाएगा 40। तो साथियों इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 40 और 10 50, 50 और 4 54, 54 अपन का साथियों आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना साथियों। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। अब साथियों क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर 26 सन बराबर 27 हो तो उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण, उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में
उसी सांकेतिक भाषा परीक्षण में CET को क्या लिखा जाएगा, साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे साथियों, इसको भी अपन हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ए का मान 26 कैसे आया, सन का मान 27 कैसे आया, इसी की सांकेतिक भाषा में अपन को CET का याद करना है। अब साथियों ए का रियल मान क्या है, 1। अब 1 का और 26 से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है साथियों। मैंने पहला जब पूर्ण भाषा परीक्षण कराया था साथियों, तब मैंने ABCD में पहले 13 अक्षर लगाए थे, उसके बाद वापस उल्टा चलना, शब्द से उल्टा चलना शुरू किया था साथियों। तो ए का यानी कि विपरीत मान, यहाँ अपन को क्या दे रहा है, विपरीत मान दे रहा है, यानी कि ए से लगाकर एम तक लिखे थे, उसके बाद एन से लगाकर जेड तक लिखा था। तो ए का विपरीत मान क्या है, जेड है, और जेड का साथियों, जेड का जो वास्तविक मान है इसका क्या है, 26 नंबर पर है, तो इसने क्या लिख दिया है, ए को 26। अब साथियों SUN, अब साथियों मैंने आपको एस के सामने क्या है, एस है, एस के सामने क्या है, एस है, और एस का मान क्या है साथियों, 8 प्लस। अब साथियों यू के सामने क्या है, एफ, और एफ का मान क्या है साथियों, 6 प्लस एन के सामने क्या है साथियों, एम, और एम का वास्तविक मान क्या है, 13। दोनों को जोड़ेंगे 7 8 14 और 13 कितने हो गए, 27। तो साथियों ये 27 क्या SUN का क्या दे दिया, 27 दे दिया। उसी प्रकार अपन को CET का ज्ञात करना है। अब साथियों सी के सामने क्या है, सी का रियल मान 3 है, लेकिन सी के सामने क्या है, एक्स, ई के सामने क्या है, ई के सामने क्या है, सी का मान क्या है साथियों, एक्स, सी के सामने क्या है, एक्स। उसी प्रकार ई के सामने क्या हो जाएगा, बी, और टी के सामने क्या हो जाएगा, जी। और साथियों इसका मान क्या है, एस का मान कितना है साथियों, 24, बी का मान क्या है साथियों, 22, और जी का मान क्या है साथियों, 7। जब इसको काउंटिंग करेंगे तो कितने हो जाएंगे साथियों, बाई का बाई, तो 44 और 2 46 और 7 53, कितने हो जाएंगे, 53। तो रियल आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 53। साथियों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों आज हमने कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट के कुछ नियम के अंतर्गत क्वेश्चन भी किए साथियों। अगली क्लास में हम और शानदार तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी सब आप मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे शानदार तरीके से, BSTC 2025 के लिए अभी से लग गए होंगे साथियों। तीर बढ़ा यानी कि एक निशाना बड़ा साधो आप मंजिल का, कि आप मंजिल तक पहुंच जाए, रात दिन मेहनत करो, आपका BSTC 2025 का सपना साकार जरूर होगा साथियों। मेरिट बहुत जाने वाली साथियों, मैं कहता हूँ 450 प्लस तो आप, मतलब आप 500 प्लस तो आप लेके चलो, और 450 प्लस नंबर आप प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ है साथियों। 500 प्लस तो आपको लाना ही है, कहीं भी हालत में मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अपन कल की क्लास नेक्स्ट लेंगे जिसमें आपको बहुत शानदार तरीके से ट्यूशन लेके आऊंगा। आज हमने इतना पढ़ लिया है, धन्यवाद, जुड़े रहिए हार्डवेयर क्लासेस के साथ।